हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस a program in which we print prime number through C language. Okay, so let's start. First of all, we declare header file as include studio.h, फिर main function, देन हम डिक्लेयर करेंगे CLR फंक्शन फॉर क्लियर स्क्रीन। This is a basic syntax and I hope you all know about that. उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप, जिसमें हम हमारा वेरिएबल आई होगा एंड एन लेंगे फॉर जितनी बार हमको जितना नंबर फाइंड करना है, प्राइम नंबर 7 तक 9 तक, वट एवर वी वॉन्ट टू फाइंड द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to n number. That's why we declare n. Okay, then we will it is for a number only, and then we will use a third variable, that is count, and count basically initialize with 0 because स्टार्टिंग में इसका कोई वैल्यू नहीं होगा तो उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमें कोई नंबर प्रिंट करना है, कोई नंबर लेना है तो प्रिंटर पे उसको प्रिंट कराएंगे। any number and things end with semicolon and ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, स्कैनर फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए। ओके, M% यूज करेंगे एंड जो हम n लेना है नंबर के लिए, जो n जो हम डिक्लेयर किए हैं उसको यूज करेंगे, स्कैनफ में डिक्लेयर करेंगे बेसिकली, ब्रैकेट क्लोज। देन हम इसमें लूप चलाएंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा और हम जहाँ तक, मान लीजिए n हम 7 ले रहे हैं तो 7 को जैसे कि देखिए 4 i को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, और बेसिकली i जो है हमारा लेस देन इक्वल टू n जाएगा एंड i प्लस प्लस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि i जो है हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा और n तक या n से कम रहेगा या फिर उसके बराबर तक लूप चलेगा। फिर इसको कर्ली ब्रैसेस में हम कंडीशन दे देंगे, इफ जो n ले रहे हैं अगर वो डिविजिबल है बाई i से तो हमें रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को चेक करेंगे। n मान लीजिए 7 है। ठीक है, तो 7 को एक बार 1 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 को एक बार 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर देखेंगे कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। अगर वो रिमाइंडर 0 आता है जब भी, वो हम काउंट में उसका उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम वही डिक्लेयर करने वाले हैं, राइट। इसमें काउंट में हम सारा वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगा जो भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज। अगर जो हमारा काउंट वेरिएबल लिए है अगर उसमें दो ही फैक्टर है तो क्या होगा, वो हमारा प्राइम नंबर होगा। इसको भी हमें डिक्लेयर करना होगा। अगर 2 है तो प्राइम नंबर होगा, उसको हम आगे प्रिंट करेंगे।
प्रिंटफ में जाके बेसिकली इसमें सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। संडी इज प्राइम नंबर, ठीक है। और इसके बाद किसके लिए हम ले रहे हैं, जो हमारा नंबर होगा वो कहाँ से आएगा, एन से ही आएगा। एंड थिंग्स इज क्लियर। उसके बाद हम एल्स में जाएंगे एंड फिर अगर ये स्टेटमेंट अगर गलत हुआ तो हमारा एल्स में हम जाएंगे और नॉट प्राइम नंबर डिक्लेयर कर देंगे। नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, डबल कोट से इसको एंड कर देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किए, पहले बेसिकली हमारा ये प्रिंट एफ किए, फिर इसमें एल्स प्रिंट एफ में ये अगर स्टेटमेंट सही हुआ तो ठीक है, हमारा प्रोग्राम फिर से एक लूप जाएगा। अगर गलत हुआ तो अगर तो वहाँ पे और नंबर का फैक्टर 2 से अधिक है तो वहाँ पे प्राइम नंबर नॉट प्राइम नंबर करके शो होगा, ठीक है। अब गेट सी एच फंक्शन यूज करेंगे फॉर होल्डिंग स्क्रीन and with this we are done almost, and the things is very clear, and here is one mistake, and the mistake is that, and here is one mistake, the mistake is that we declare and earlier, ठीक है। एन हमको इधर डिक्लेयर करना होगा, राइट, बिकॉज एन से ही हमारा एन से ही हमें उस प्राइम नंबर का पता चलेगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ भी एन डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब ठीक है, गेट सी एच फंक्शन स्क्रीन होल्डिंग के लिए हम डिक्लेयर कर दिए हैं, और विद दिस हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ छोटा छोटा नहीं है, सेमीकोलन वगैरह थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए। एंड नथिंग इज with this we are done and we close the loops। चलिए कंपाइल कर देते हैं। there is 2 error, let me check। CLRS here should have prototype, function gets have a prototype, ठीक है। CLRSCR, ठीक है। get ch, there is one error, find error, let me check, and there is a CLRS। basically things is that I say what we write in this, be careful and think about that, because I know what their answer, but I give you chance to you for improving what we what why the error is found. Please think, I have given you 1 minute for searching the reasons of error, okay।
think about it, because I want to know and I want to improve your thinking abilities, and that's why I'm giving 1 minute, and I hope you are finding my error, and give a comment box which type of error I have found without seeing my answer, because I have gave the solution. Now I'm going to uh, giving the answer. Answer is 1, because in this I have not declared header file, that is has include Conaio.h is another header file which we use for clear screen and holding the screen. This is the things that is very simple, but I want to know how many of you know there is zero error, and this is the mistake. And if you are an engineer and you have to think about this type of error and solve it himself, that's why I take you some time for thinking. Now I will go for run, control plus F9, and you can check any number. 7 7 is a prime number. Once again check, you will check 13, also a prime number. Now this time I will show 12, and what about 12? There nothing show in 12, मतलब 12 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप कि अब ये प्रोग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और प्राइम नंबर को लिखने के लिए। एंड विद दिस वी आर डन।